तो देखो 11.4 लास्ट एक्सरसाइज। हाँ, चार एक्सरसाइज है। 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is, whose radius is क्या? नंबर फर्स्ट 7 सेंटीमीटर और नंबर सेकंड 0.63 मीटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, here given that radius of sphere r is equal to 7 centimeter. To find the volume of sphere, we know that पंखा बंद कर दो। उसको पंखा ऊपर से बटन से बंद करो तो तार निकालो। To find the volume of sphere, we know that volume of sphere 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और ये 7 का क्यूब, तो 4/3 22/7 7 इंटू 7 इंटू 7, 1 to 7 कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22 चौक 88, 7 7 49/3, 88 और 49 को मल्टीप्लाई कर दो, 43 तो 12, 43 12/3 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करो, देखो 4 3 1 2 3 से डिवाइड करोगे। चलो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 1 और 3 4 जा 12, और ये क्या आएगा 1 और 1 आ गया, 3 3 जा 9, ये होगा 2 और 2 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1 आया। तो इसको क्या लिखेंगे? ये 43/12 तो इसको लिखेंगे Q प्लस R/D, Q प्लस R/D। Q यानी कोशिएंट, कोशिएंट क्या है? ये होगा 37 और प्लस R की वैल्यू रिमाइंडर 1, तो 1/, क्या लिख देंगे? डिवाइडर 3। इसी को लिख सकते हैं इतना होल 1/3। इसको क्या कहेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये एनसीईआरटी में आंसर ये दिया। देखो ये वाला आंसर किताब में दिया है। ठीक है, 1437 होल 1/3। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस, 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, रेडियस r की वैल्यू क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब, तो 7 का क्यूब। ठीक है, 7 को 3 बार लिखे, 7 कैंसिल हो गया, 22 चौक 88, 7 7 49, दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये आया, इसमें 3 से डिवाइड किए, डिवाइड करने से ये आया कोशिएंट में, ये रिमाइंडर आया, डिवाइजर है। तो इसको लिखा जा सकता है कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशिएंट क्या है? इतना है, रिमाइंडर क्या है? 1 है, और डिवाइजर क्या है? 3 है। इसी को लिख सकते हैं इतना होल 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? लिखो जल्दी से इसको।
दूसरा नंबर लगाओ आप लोग तब तक, जो लोग अभी लिख चुके हों। आर की वैल्यू लिख दो 0.63, वही क्वेश्चन लगाओ। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। रेडियस आर की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 0.63 मीटर दिया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला है, पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे, आर के स्थान पे 0.63 का क्यूब, ठीक है। इसको 3 बार लिखेंगे, 4/3 22/7, 0.63 0.63 0.63, ठीक है ना। ये 7 काट दो, 9 0.9, यही ना होगा। यस सर, 3 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 3 भी कट जाएगा। 9 7 63 6.3 आ जाएगा, 0.9 होगा ना, ऐसे, ठीक है। ये आएगा। अब इसको 3 से भी काट दोगे, इसको काट दोगे तो 0.21, ऐसे 0.21। अब 4 इंटू 22 इंटू 0.09 इंटू 0.21 इंटू 0.63, तो 22 चौक 88, जीरो, इसको लिखोगे 0.09 इंटू 0.21 इंटू 0.63, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आएगा कितना, 10.478 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट तक लिखना है, क्या करेंगे, इसी को लिख सकते हैं ऐसे 10.4। अब ये हम 2 डिजिट लिखना चाहते हैं, तो 7 के आगे वाली नंबर क्या है, 5 है, 5 से अधिक है, 7 में 1 की वृद्धि कर दोगे तो 8। जिसको आप छोड़ने जा रहे हो वो 5 अथवा 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 की वृद्धि कर देते हैं, ये होगा मीटर क्यूब, ये आंसर। मान लो एक बाल्टी भरी हुई है, उसमें एक गोला डाल दिए, तो गोला कितना पानी हटा देगा बाल्टी में, अपने वॉल्यूम के बराबर, नहीं। भरी हुई बाल्टी है, इसमें क्या करोगे आप, एक गोला डाल दिए लोहे का, तो वे कितना पानी हटाएगा, अपने वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा इसका देखो, इस पे पहले अगला क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर इसका, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर डिस्प्लेस्ड by a solid spherical ball, a solid spherical ball, गोलाकार गेंद जो ठोस हो, ऑफ डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है,
डायमीटर नंबर फर्स्ट 28 सेंटीमीटर और नंबर सेकंड क्या होगा 0.21 मीटर। ठीक है, दिया हियर गिवन दैट क्या दिया रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल R इज इक्वल टू क्या है 28 सेंटीमीटर। सर वो तो डायमीटर है ना। अच्छा डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल 2R इज इक्वल टू है ना 28 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 28/2 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये ना। फिर क्या लिखोगे वाटर डिस्प्लेस्ड बाई ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू इसके बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, यही ना 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई का मान क्या है 22/7। R की वैल्यू क्या है 14 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 4/3 22/7 14 गुणे 14 3 बार लिखो 7 2 जा। अब तो नहीं कटेगा कोई 22 चौक 88 गुणे 2 गुणे 14/3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या मल्टीप्लाई करो इसका 3 से डिवाइड भी करना 30 तक कटेगा नहीं कोई ना। तो 88 दूना क्या होगा 176 176 इंटू 14 अपॉन 3। इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 498.66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सब मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करने के बाद ये फाइनल आंसर आएगा। इस घर में कर लेना आप, इसमें हम टाइम लॉस नहीं करना चाहते। मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई सबसे बनता है कि नहीं, भूल गया मल्टीप्लाई। अब देखो सेकंड पार्ट में गिवन डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल 2R इज इक्वल टू 0.21 मीटर। रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 0.21/2 मीटर, यही ना। रेडियस ये होगी, डायमीटर दिया है ना, तो रेडियस क्या होगी इसका आधा। अब क्या करोगे वाटर displaced by solid spherical ball क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगा भी कौन, एक गोलाकार ठोस बॉल। ठीक है ना, तो
तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7। आर के स्थान पे 0.21/2 का क्यूब, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 4/3 22/7। ये क्या होगा 0.21/2 0.21/2 0.21/2। ये 2 और दोनों 4 मिलके ये 4 कट गया, ये 2 से ये कटा तो 11 आ गया। ठीक है, अब इसको काटोगे तो क्या आएगा 0.03। अब ये 3 को काट दोगे तो क्या आएगा 0.01। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 11 इंटू 0.01 इंटू 0.021 इंटू 0.21। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 0.004851 मीटर क्यूब इतना आएगा। मल्टीप्लाई घर में बैठ के करना है। सर इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जब वो बॉल उसमें पानी में गिरेगी तो उस पानी में कितना अमाउंट बचेगा। पानी जो बॉल के द्वारा हटाया गया पानी निकालना है, कितना पानी हटाएगी गिरेगी तो मतलब जो पानी बाहर निकलेगा वो लीटर में होगा ना हैं? सर ये तो मीटर क्यूब में आ रहा है। लीटर में आएगा तो मीटर क्यूब में लिखा तो होगा, उसको बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्लेख नहीं है। आंसर यही दिया है पैमाना। अब इसका क्या होता है आप देखो, वहाँ किलोलीटर का लिखवा दिए, देखिए किलोलीटर तो हम जानते हैं भी, ये ना कहो कि लीटर में लिखना है, तो क्योंकि लीटर में बदला जा सकता है तो मीटर क्यूब में ही लिख दिए। बदलना हो तो फिर इसमें डिवाइड करना पड़ता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल गिवन। डायमीटर सही फर्स्ट का थर्ड है। फर्स्ट का थर्ड नहीं, तीसरा एकदम। 2 क्वेश्चन बता ना चुके, यस ये तीसरा प्योर तीसरा। फर्स्ट का थर्ड नहीं है। यस सर। 2 क्वेश्चन दोनों तो बता दिए ना। यस सर। गिवन डायमीटर ऑफ ए मेटालिक, मेटालिक माने धातु, मेटालिक बॉल 2R इज इक्वल टू क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज द मास, मास यानी द्रव्यमान, भार, वजन। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, if the density यानी घनत्व, density of the metal is 8.9 ग्राम, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर विड्थ है, 1 सेंटीमीटर हाइट का कोई धातु है, ठीक है, मेटालिक है ना, तो उसका वजन कितना है 8.9 ग्राम। जैसे सेंटीमीटर जानते ना हो, जैसे मान लो कोई एक डिब्बा है,
ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, उसको क्या बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना। आप जानते हो चाक का कोई डिब्बा है और उसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है, विड्थ भी क्या है 1 सेंटीमीटर, उसकी हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर, उसको वॉल्यूम कैसे निकालोगे L इंटू बी इंटू एच, ऐसे ना। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 में भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितनी बार आएगा 3 बार, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब तो 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी साइज का कोई धातु है, मान लो सोना है या लोहा है, उसका वजन कितना है 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट का कोई एक क्या ले लिया जाए क्यूब, क्या लिया जाए क्यूब, और उसको तौला जाए 8.9 ग्राम है, ठीक है। तो इस साइज का कोई मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर क्या है 4.2 है, उसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालने के बाद ये बताओ कि उसका द्रव्यमान क्या है, उसका वजन क्या है, भार क्या है, ठीक है। मास मीन्स द्रव्यमान, वजन, भार, ठीक है। तो उसका मास निकालना है, जबकि आपको पता क्या है, उसका पता क्या है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम है, ठीक है, 8.9 ग्राम है। तो जिस इसका वॉल्यूम आएगा कुछ सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8.9 ग्राम, इसका जो वॉल्यूम आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8.9 का। समझ में आया, क्या समझ में आया? 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटालिक का वजन कितना है 8.9 ग्राम है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम जितने सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 8.9 का, तो इस बात का पता चल जाएगा कि जो गोलाकार मेटालिक बॉल है उसका वजन कितना है, वजन कितना है, वजन यानी भार, यानी वेट, यानी मास, मास यानी द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आप समझने के लिए आप द्रव्यमान का मतलब भार से समझ सकते हो, कितने भार है उस गोले का, ठीक है। अब आयरन का कोई जरूरी नहीं है, मेटालिक लिखा धातु का कोई एक बाल है, उसमें बोल दिया मेटालिक बाल का मतलब क्या हुआ, धातु का एक गोला है, बाल है, बाल यानी गोला, जैसे पुलिस में देखा जाता है। हाँ, तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 8.9 ग्राम है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उस टोटल का वजन कितना हो, ठीक है ना। लिखो, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मेटालिक बॉल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर किसका मल्टीप्लाई करोगे 0.9 ग्राम, ठीक है। तो लिखो, पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो सिंस 2r is equal to 4.2 सेंटीमीटर, तो r is equal to 4.2 upon 2, ये होगा 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या होगा 4/3, और पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी तो नहीं गई है, नहीं दी गई है, इसका मतलब 22/7 रखना पड़ेगा, तो 22/7, आर की वैल्यू 2.1 का क्यूब, फिर 4/3 22/7, 2.1 2.1 2.1 3 बार लिखो, ठीक है। ये कटेगा तो क्या आएगा 0.7, 0.3, सर 3 भी कट जाएगा 21 से 0.7, ये भी कट जाए, इसी को काट कर ना 0.1, ठीक है। आप क्या बचा 22 चौक 88 गुणे 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, इन सबको मल्टीप्लाई करो 38.808 808 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने, ठीक है। आप क्या लिखोगे, सिंस डेंसिटी ऑफ द मेटल
since density of metal is equal to metal of 1 centimeter cube. 1 centimeter cube is equal to 8.9 ग्राम. ऐसे ना, the density of metal of 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. तो क्या होगा 38.808 इंटू 8.9. इसको मल्टीप्लाई कर क्या आता है, मल्टीप्लाई करने से आएगा 345.39 345.39 ग्राम. 9 ग्राम 345.39 को मल्टीप्लाई आप कर लेना घर में, जो आएगा आपका ये ग्राम. ठीक है, 38.808 इंटू 8.9 कितने ग्राम होगा मेटालिक बॉल का द्रव्यमान. Hence the mass of ball. Hence the mass of ball. क्या लिखोगे 3.45 नहीं 345 पॉइंट यानी 345.39 ग्राम. इतना इसका द्रव्यमान होगा. क्या होगा द्रव्यमान. अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि मून का जो डायमीटर है, एक पहले सरफेस एरिया में भी था, है ना. अब इसमें एक मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. इतना तो वहां भी दिया था. चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है. ठीक है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. तो वहां निकाले थे दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, और यहाँ क्या निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो. दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना. ठीक है ना. क्वेश्चन में क्या दिया है, मून का जो डायमीटर है वह अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. क्या दिया है बोलो अनुज. क्वेश्चन में क्या दिया है, मून का जो डायमीटर है वे अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. ऐसी कंडीशन में दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. क्या दिया, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. 1/4 है. ऐसी कंडीशन में क्या निकालना है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो. ठीक है, अर्थ और मून के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. ठीक है, आप बोलो क्या दिया, जो मून का वो क्या है, जो मून का डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर का क्या है, 1/4 है, 1/4 है. 1/4 है. ऐसी कंडीशन में दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. यानी मून के वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो निकालना. ठीक है, आप बोलो क्या दिया है, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. तो दोनों ऐसी कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. V1 रेशियो V2 निकालना है. आप बताओ. यहाँ मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. ऐसी कंडीशन में हमें दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. ठीक है, आप बोलो क्या दिया है, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. ऐसी कंडीशन में हमें उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. अर्थ और मून और मून का वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशियो निकालना. आप बोलो. मून का जो वॉल्यूम है हाँ. वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/4 है. वॉल्यूम नहीं डायमीटर. हाँ, डायमीटर का 1/4 है. हाँ.
तो ऐसी कंडीशन में क्या निकालना ऐसी है? कंडीशन में हमें दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों के वॉल्यूम का। ठीक है, आप बताओ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। हाँ। ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो निकालना। ठीक। कल सो क्यों गए थे? फिर से सो गए थे? सर मैं सो नहीं गया था सर, कभी कहाँ चले गए थे? चला गया था सर, ग्राउंड ग्राउंड चले गए थे। स्कूल सुबह सुबह 5 बजे कुश्ती वालों को बुलाया था। कल। तो देखो आगे, सो जाते हो आप भी, सो गई थी ना? हाँ, ये सो जाती है। सोई नहीं थी? कल सर दर्द कर रहा था इसलिए। कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे। लिखो, क्या लिखोगे? लेट डायमीटर ऑफ अर्थ EARTH to R1 is equal to D1. 2R1 is equal to D1. Let diameter of earth 2R1 is equal to D1. R1 is equal to क्या होगा? D1 upon 2. And diameter according to question, diameter of moon is equal to 1/4 diameter of earth EARTH, ऐसे ना? तो डायमीटर ऑफ मून तो इसको लिखेंगे 2R2, तो 1/4। ये डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान चुके हैं? D1 नहीं? तो 2R2 इज इक्वल टू क्या होगा? D1/4। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? D1/4 इंटू 2। ये 2 इधर चला अपान में, तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? D1/8। अब क्या निकालना है? मून के वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ EA अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब। 4/3 पाई R1 का क्यूब, तो क्या होगा? 4/3 पाई लिखो, R1 की वैल्यू है क्या? D1/2 का क्यूब, तो क्या होगा? 4/3 पाई। ये D1 का क्यूब और 2 का क्यूब क्या होगा? देखो सुनो, D1/2 और D1/2 3 बार लिखोगे ना, बात करके। हाँ, D1/2 इसको 3 बार लिखोगे तो क्या आएगा? 4 पाई D1 का क्यूब अपान 8 तिरिक 24। ये क्या आ गया? V1। 4 पाई D1 का क्यूब अपान 24, 4 छांग 24, ये होगा ना? तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई D1 का क्यूब अपान 6 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना ही लिखेगा। फिर 246 लिखा है अपॉन में D1। नहीं, 24 को काट है दिए, 4 छांग 24 काट के 6 लिख दिए। नीचे लिख दें तो समझ। हाँ, इधर लिख दिए काट के। अब क्या निकाल लीजिए? वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून V2 इज इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब ना? 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई लिखो, R2 की वैल्यू क्या लिख दोगे? D1/8 का क्यूब। D1/8 का क्यूब, तो ये क्या आएगा? V2 इज इक्वल टू आपको
V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसको 3 बार लिखोगे ना, D1/8 D1/8 D1/8, 4 2 जा 8 होगा। अब क्या बचेगा, V2 इज इक्वल टू पाई D1 का क्यूब अपान 3 दूना 6, 6 इंटू 64, 6 इंटू 64। अब आपको निकालना है क्या, मून के वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, V1/V2 निकालना है, V1/V2। तो V1 क्या, पाई D1 का क्यूब अपान 6 है। अब अपान का मतलब डिवाइड है ना, अपान का मतलब होता है डिवाइड। यहाँ लिखेंगे पाई D1 का क्यूब अपान 6 इंटू 64। तो ये अपान को इंटू में बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है कि नहीं, बचपन से जानते हो। V1/V2 तो पाई D1 का क्यूब अपान 6 इंटू 6 गुणे 64 बटे पाई D1 का क्यूब। तो पाई पाई कट गया, D1 का क्यूब भी कट गया, 6 भी कट गया। तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 64/1। तो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 64:1। ये आ गया। ज्यादा लंबा था। ठीक है ना, टेस्ट में भी यही क्वेश्चन थे मुझे। सब आएंगे टेस्ट में, अच्छे से तैयारी करते रहना। इसमें पूरी बुक आई थी। मेरे लिए नहीं। ये वाला लास्ट बन के जाएगा चार 11 ये तो क्वेश्चन